हेलो बच्चों, आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो अभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में से छांटे गए हैं और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आपके चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप यहाँ पर बताएंगे पहले इसका करेक्ट आंसर, कि इसका करेक्ट आंसर अगर आपको जानकारी है, आपने पढ़ा है, फिर हम उसका आंसर के साथ जो भी उससे संबंधित कुछ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन अगस्त 2025। ठीक है, अगस्त 2025 में किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, घाना, डीआरसी कोंगो या नाइजर। किसी को अगर इसकी जानकारी है तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फटाफट दीजिए। Which African country's defense minister and environment minister died in a helicopter crash in August 2025? इंडोनेशिया, घाना, डीआरसी कोंगो या नाइजर। चलिए, सही जवाब है इसका घाना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अगर कभी आपसे डिफेंस मिनिस्टर का नाम पूछ दे तो आप याद रखिएगा एडवर्ड ओमान। ठीक है, एडवर्ड ओमान। और एनवायरमेंट मिनिस्टर अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं इब्राहिम, कौन है? इब्राहिम मुर्टाला। ठीक है, इब्राहिम मुर्टाला। ठीक है, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, आपको पता चला यहाँ पे क्योंकि उसने पूछा है विच अफ्रीकन कंट्री, तो घाना जो है इज एन अफ्रीकन कंट्री, एन अफ्रीकन कंट्री। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप इस बात को याद रख सकते हैं। घाना की अगर लैंग्वेज आपसे पूछे तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो वैसे इंग्लिश है, लेकिन वहाँ की जो मैक्सिमम यूज की जाने वाली भाषा है, मोस्टली जो यूज की जाती है वो ट्वाई है। ठीक है, ट्वाई है। और इसकी कैपिटल अगर घाना की पूछे तो कैपिटल इसकी एक्रा है, ACCRA, एक्रा। और प्रेसिडेंट आप करंट में याद रख सकते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जॉन महामा। पूरा नाम है इनका जॉन ड्रामनी महामा। ठीक है, तो आप अगर याद रखना चाहें तो खाली जॉन महामा भी याद रख सकते हैं। क्लियर है जी? तो याद रहेगा ये क्वेश्चन। अफ्रीकन कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर एडवर्ड ओमान एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर इब्राहिम मुर्टाला डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो अफ्रीकन कंट्री है घाना। ठीक है, घाना की लैंग्वेज जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो ट्वाई है, कैपिटल एक्रा है और प्रेसिडेंट जॉन महामा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त को? फटाफट आंसर कमेंट करिए। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 7 अगस्त को। नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये 7 अगस्त को कब से मनाया जाता है? तो आप देखिए 2022 से, 2022 से, फ्रॉम 2022। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको अनाउंस कब किया गया। राष्ट्रीय भाला दिवस अनाउंस्ड ऑन, तो आप याद रखिएगा अनाउंस्ड ऑन, इसको अनाउंस किया गया 10 अगस्त को। कब किया गया? 10 अगस्त 2021 में। 10 अगस्त 2021 को इसको अनाउंस किया गया। क्यों अनाउंस किया गया था ये? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा, आपने नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, आपने नीरज चोपड़ा सुना होगा। इन्होंने ओलंपिक 2020 में क्या हुआ था? ओलंपिक 2020 में
गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है ना, इसी तारीख को 7 अगस्त को ही, ठीक है। 2021 में 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड जीता था, और इसीलिए भारत के अंदर इसको 10 अगस्त 2021 को अनाउंस कर दिया गया कि अगली साल से नेशनल जेवलिन डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इन्हीं की इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाने लगा, ठीक है। अनाउंसमेंट किसके द्वारा हुआ था, ये किसने अनाउंस किया था, अनाउंस्ड बाई अगर कभी पूछ दे तो AFI, ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई। ये आपको याद रखना है, क्लियर है जी। तो नेशनल जेवलिन डे 10 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई, क्यों, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था। इसी उपलक्ष्य में नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाने लगा 2022 से, ठीक है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, विश्व में कौन सा सबसे सेफेस्ट सिटी है, अकॉर्डिंग टू नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025। नाम्बियो की सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। ऑप्शन है आबू धाबी, लंदन, जिनीवा या दोहा। बताइए जी, किसी को जानकारी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी। तो आबू धाबी इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आबू धाबी जो है ना, ये इट्स 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यह इसका 9वां साल है, इट्स 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है। पिछले 9 सालों से लगातार यही पहले नंबर पर बैठा हुआ है। और आबू धाबी क्या है, आबू धाबी कैपिटल है, किसकी, कैपिटल ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, UAE की राजधानी है आबू धाबी, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछ दूं यहाँ पे कि इंडिया के सिटीज, इंडिया सिटीज, तो यहां पर आपको कभी इंडिया सिटीज आए ना, तो आप ध्यान रखिएगा टॉप 10 में ज्यादातर जो शहर हैं वो दक्षिण के ही हैं, दक्षिण के या मध्य के। मैं 3 के बता देता हूं आपको। आपको ज्यादातर मिलेंगे कहाँ के, जैसे आपके कर्नाटक मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, राजस्थान के शहर मिल जाएंगे, और इधर नॉर्थ की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो चंडीगढ़ आपको 10वें नंबर पे मिलता है। खैर हम 3 का बता देते हैं आपको। पहले नंबर पे भारत का सबसे पहला शहर मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर कर्नाटका, तो भारत में सेफेस्ट सिटी सबसे पहले नंबर पे है मैंगलोर, दूसरे नंबर पर है वडोदरा, वडोदरा गुजरात, ठीक है जी, वडोदरा गुजरात। तीसरे नंबर पर है आपका अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मैंने बताया ना कि कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, यही राज्य ऐसे हैं जिनमें से 10 राज्य आपको मिलेंगे टॉप सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चैंपियन ऑफ चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप EWC 2025। शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का चैंपियन कौन बना है, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद या अलीरेजा फिरोजा, मैग्नस कार्लसन या डी गुकेश। चलिए जी बताइए फटाफट।
देखिए करेक्ट आंसर इज मैग्नस कार्लसेन, ठीक है ना। तो मैग्नस कार्लसेन द चैंपियन ऑफ चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां से है? नॉर्वे से, फ्रॉम नॉर्वे। अगर आपसे इसमें रनर अप पूछ दे, अगर रनर अप पूछ दे तो क्या बताएंगे? अली राजा फिरोजा, ठीक है। इसमें अगर आपसे कभी रनर अप पूछ दे किसको हरा कर बने हैं तो अली रेजा फिरोजा, ठीक है जी। तो रनर अप को आप याद रखिएगा। और यहां पर ये आपको पता ही चल गया कि ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो EWCF के द्वारा, ठीक है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन, है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय EWCF। तो आपको स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा टैरिफ डिड द यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस ऑन इंडिया इन अगस्त 2025 मेकिंग द टोटल टैरिफ 50%। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की जिससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा? ठीक है जी, बताइए। ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, काफी चला है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 25%, ठीक है। 25% अतिरिक्त लगाने से ये 50% का टैक्स हो गया है, ठीक है ना। अब आपको ये याद रखना है कि टैक्स इफेक्ट कब से होगा? ये आपको ना 21 दिन बाद, 7 अगस्त आफ्टर 7 अगस्त 21 डेज, तो 7 अगस्त के बाद 21 दिन से, ठीक है ना, ये टैक्स लागू कर दिया जाएगा। तो 7 अगस्त के बाद 21 दिन और आप उसके अंदर कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि आपका कितना हो गया? 17, 27, लमसम 28 के आसपास, 28 अगस्त के आसपास इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगला चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है कौन है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज मेड द बिगेस्ट एवर डिफेंस डील विद वारशिप्स, है ना, नावल से संबंधित वारशिप्स, विद विच कंट्री? तो ऑस्ट्रेलिया हैज मेड द बिगेस्ट एवर डिफेंस डील फॉर वारशिप्स विद विच कंट्री? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? ऑप्शन है रशिया, जापान, अमेरिका, क्या इनमें से कोई नहीं? किसी को जानकारी है? आंसर बताएं फटाफट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 11 पनडुब्बियों का सौदा, है ना, वारशिप्स के लिए किया है जापान के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित अगर कुछ बातें आपको जानकारी हो तो बताएं जरा। अगर मैं पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो कोई बताएगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल? बताइए क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। और अगर मैं पूछूं जापान के बारे में, तो जापान की कैपिटल क्या है? इसकी तो पता ही होगी आपको, जापान की कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या यूज होती है? ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज होती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जापान की करेंसी क्या होती है? ये तो याद होगा आपको, येन होती है, जापानीज येन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्प्लांटेड रेडियो आइसोटोप्स ऑन राइनो हॉर्न टू प्रिवेंट पोचिंग? पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, ठीक है, अवैध शिकार।
अवैध शिकार को रोकने के लिए, ठीक है, किस देश ने रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है राइनो हॉर्न्स के ऊपर, राइनोसोर्स के सींगों में? हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया या नन ऑफ दिस। जानकारी है तो फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इज द कंट्री इम्प्लांटेड रेडियो आइसोटॉप्स ऑन राइनो हॉर्न्स टू प्रिवेंट पोचिंग। ठीक है जी। साउथ अफ्रीका की कैपिटल बताइए जरा, किसी को जानकारी हो तो। साउथ अफ्रीका की कैपिटल बताइए। केप टाउन। क्या है? केप टाउन, याद रखिएगा, ठीक है ना। केप टाउन जो है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? अगर वर्तमान में आपको प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए साउथ अफ्रीका का तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नोट कर लीजिए, सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा। यहाँ की करेंसी क्या चलती है? यहाँ की करेंसी सेरेंड। ठीक है, इसको जार कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस have been completed between India and which country? 75 साल पूरे हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भारत और किस देश के साथ अभी हाल फिलहाल में अगस्त मंथ में। इससे पहले अप्रैल मंथ में चाइना भी आया था इसी से संबंधित। ठीक है, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए? ऑप्शन है फिलीपींस, जर्मनी, फ्रांस या नन ऑफ दिस। फिलीपींस, जर्मनी, फ्रांस या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है फिलीपींस। जिसका भी है फिलीपींस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिलीपींस क्या है? ये भी एक एन एशियन कंट्री। ठीक है, एन एशियन कंट्री। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल क्या है? मानीला। क्या है? मानीला। फिलीपींस की कैपिटल मानीला। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस। ठीक है, और फिलीपींस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये आजाद हुआ था 2 देशों से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, एक तो स्पेन से और एक आप यूएसए से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पुष्पेंद्र सिंह, सुशील सिन्हा, संजय वात्स्यायन या प्रत्यय अमृत। बताइए अगर आपने सुना हो कहीं इसके बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय अमृत सही आंसर है। ठीक है ना, प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन 1 सितंबर से करेंगे। 1 सितंबर से 1 सितंबर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, किनको रिप्लेस किया इन्होंने? रिप्लेस्ड टू, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अमृतलाल मीना को। किसको? अमृतलाल मीना। इनसे पहले बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना है, ये 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ये 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। इन्हीं की जगह पे
प्रत्यय अमृत को बनाया गया है बिहार का मुख्य सचिव। अभी ये किस पद पर है? अभी ये OSD पर है, ठीक है ना, OSD पद पर है। कहां पर? यही चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में ही, OSD इन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है। तो ये 1 सितंबर से इस पद को संभालेंगे, ठीक है। अमृत प्रत्यय जो है 1989 बैच के IAS हैं, 1989 बैच IAS, ठीक है जी। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025? हाल ही में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है बीजिंग, सिंगापुर, सियोल या इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही जवाब है इसका सिंगापुर। याद रखना है आपको कि हाल ही में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, AICT इंडेक्स, ठीक है। AICT इंडेक्स 2025 सिंगापुर टॉप पर रहा है, ठीक है जी। अब इसी में अगर आपसे पूछ दे आपको इसकी सीरीज, जैसे 5 टॉप 5 अगर आपको बताना पड़ जाए, टॉप 5 में आप लिख सकते हैं। पहले नंबर पे आपको मिल गया सिंगापुर, दूसरे नंबर पे आपको मिल गया सियोल, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा बीजिंग, ठीक है। चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा दुबई, और 5वें नंबर पर मिल जाएगा आपको सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, आप इनको ध्यान रखिएगा। मिलता हूं फिर नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो। बाय, टेक केयर।